कक्षा 11 ए आर्ट साइंस और कॉमर्स के बॉयज एंड गर्ल्स का ज्वाइंट क्लास चल रहा है। कृषि ग्रामीण विकास के अंतर्गत आज का विषय है कृषि विपणन व्यवस्था। ये आप पर चर्चा होगी और नंबर 1 अर्थ और सुव्यवस्थित कृषि विपणन का पर आज का 46 लेक्चर नंबर जा रहा है। अर्थ कृषि विपणन व्यवस्था। अर्थ कृषि विपणन से अर्थ उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में किया जाता है। यानी कि किसानों के उत्पादन को कृषकों के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक यानी कस्टमर तक पहुँचाना। इसके अंतर्गत बहुत सी क्रियाएँ आती हैं, जैसे कृषि परिवहन। अब परिवहन द्वारा ही तो कृषक के यहाँ से उनको उपभोक्ता तक पहुँचाने में लगेगा। श्रेणी विभाजन, ग्रेडिंग, माल की क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में पहुँचाया जाता है। विधायन, प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेसिंग का मतलब उसके अंदर जो तकनीकी प्रक्रिया से उनकी क्वालिटी या गुणवत्ता को बनाया जाता है। संग्रहालय, स्टोरिंग, और जो माल स्टोर करने योग्य है कोल्ड स्टोरेज में रखना। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, विपणन के लिए वित्त प्रदान करना। फाइनेंसिंग, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। रेटलिंग तथा इस संपूर्ण क्रियाओं में निहित जोखिम उठाना। रिस्क बियरिंग यानी बाजार गिर भी सकती है, माल ज़्यादा पहुंच गया तो मूल्य गिर जाएगा आदि। इस प्रकार विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के पास से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से होता है। अब देखिए सुव्यवस्थित कृषि विपणन पद्धति की विशेषता है। सुव्यवस्थित कृषि विपणन की व्यवस्था है। अब इसके अंतर्गत कृषि विपणन अब सुव्यवस्थित कृषि, अब देखिए अर्थ आपको बता दिया गया है। अब आपको मैं बता रहा हूं सुव्यवस्थित कृषि विपणन की विशेषताएं बताने जा रहे हैं। अब इसके अंदर फीचर ऑफ द एक व्यवस्थित कृषि विपणन पद्धति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। नंबर 2, कृषि और कृषि उपज के विक्रेता दोनों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। नंबर 3, सस्ती और उत्तम परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे माल मंडी तक आसानी से तथा कम लागत पर ले जाया जा सके। नंबर 4, वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपज के श्रेणीकरण एवं परमापीकरण की उचित व्यवस्था। श्रेणीकरण का मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्वालिटी के हिसाब से, और परमापी का मतलब होगा उसके परमापी का प्रमापन से है कि उसको परमापी करना कि ये चेकिंग द्वारा किस कोटि का है। नंबर 5, उपज की किस्म सुधारने की दृष्टि से विभिन्न किस्मों की कीमतों में अंतर होना चाहिए। अब उसके बाद नंबर 6 के अंतर्गत आता है किसानों से माल रोकने की क्षमता होनी चाहिए। किसानों में माल रोकने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वो माल को उपज के फौरन बाद मंडी ले जाएंगे तो वहाँ पर पूर्ति इतनी अधिक हो जाएगी कि मूल्य कम मिलेगा, जिससे उचित समय पर उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। नंबर 7, कृषकों को विपणन संबंधी सूचनाओं की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत नंबर 8, मंडी स्तर पर भंडारण करने के लिए पर्याप्त भंडारण गृह होने चाहिए। माने मंडी स्तर पर यदि माल पूरा न बिक्री हो सके, मार्केट में अच्छा मूल्य न मिला है, तो उनको भंडारण गृह भी होने चाहिए।
अब देखिए कृषि विपणन के दोष, कृषि विपणन के दोष, अब ये टॉपिक आपके चल रहा है, ये विषय में चर्चा हो, कृषि विपणन के दोष। नंबर 1, विक्रय की बाध्यता, फोर्स सेल्स, यानी कि माल को बेचने के लिए उनको बाध्य करना। प्राय भारतीय कृषक स्वेच्छा से अपनी उपज को नहीं बेचता, बल्कि दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी उपज फसल काटने के तुरंत बाद गांव में ही बेचनी पड़ती है। नंबर 2, दोषपूर्ण संग्रह व्यवस्था। नंबर 2 देखिए, ये दोषपूर्ण संग्रह व्यवस्था के अंतर्गत डिफेक्टिव स्टोरेज। गांव में कृषि उपज खत्तियों, मिट्टी के बर्तनों तथा कच्चे कोठों में जमा की जाता है। कोठों का मतलब छत पे। इस प्रकार संग्रह में प्रायः 1.5% उपज सड़ गल कर नष्ट हो जाती है अथवा चूहे तथा कीटाणुओं द्वारा खा ली जाती है। कभी कभी तो इस प्रकार किसानों की एक तिहाई उपज नष्ट हो जाती है। मंडियों में भी कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक ढंग से संग्रह करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। केंद्रीय गोदाम निगम तथा राज्य गोदाम निगमों की स्थापना में इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ। नंबर 3 में देखिए, परिवहन के साधनों का अभाव। परिवहन के साधनों का अभाव। देश में परिवहन के साधन अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त तो अविकसित एवं दोषपूर्ण है। हमारे यहाँ अधिकांश ग्राम रेलों सड़कों द्वारा मंडियों तक संबंधित नहीं है, इसलिए किसान अपनी उपज ग्राम से ही बेच देने के लिए बाध्य होते हैं, गांव में ही बेच देने के लिए बाध्य होते हैं। नंबर 4 के अंतर्गत देखें, श्रेणी विभाजन का अभाव। श्रेणी विभाजन के अभाव के अंतर्गत लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड डारा सिस्टम। भारत में कृषि उपज की श्रेणी अनेक कारणों से नीची रही। इसके अतिरिक्त किसान अज्ञानता और उपज थोड़ी होने के कारण श्रेणी विभाजन की ओर ध्यान नहीं देते। अक्सर समस्त उपज एक ही देवी के रूप में, जिस दड़ा प्रणाली कहते हैं, बेच दी जाती है। इस प्रकार किसान को उत्तम श्रेणी की उपज के लिए भी कम मूल्य मिलता था। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत देखिए, ये पॉइंट नंबर 5 देखिए, कृषि उपज की घटिया किस्म। कृषि उपज की घटिया किस्म के अंतर्गत भारत में कृषि उपज की किस्म प्रायः घटिया होती है, जिसके कारण कृषकों को कम मूल्य मिलता है। कृषि उपज घटिया किस्म की होने के कई कारण हैं, जैसे खराब बीजों का प्रयोग, फसलों के रोग, कीड़ों मकोड़ों के आक्रमण, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, फसलों की कटाई का दोषपूर्ण ढंग आदि है। भारतीय किसान अत्यंत निर्धन, अशिक्षित, अपनी उपज की ही बिक्री व्यवस्था से अपरिचित है, इसलिए वह अपनी उपज की किस्म की ओर ध्यान नहीं दे पाता। अब इसके बाद आपका आता है 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट को देखिए, मध्यस्थों की बड़ी संख्या। भारत में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में मध्यस्थों की संख्या इतनी अधिक रही है कि कई बार किसानों को उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्य का लगभग 50% भाग ही मिल पाता था। अब देखिए नंबर 7 आपका आता है संगठन का अभाव। संगठन का अभाव, कृषकों का स्वयं का कोई सुसंगठित बिक्री संगठन न होने से उन्हें कृषि उपज के संगठित क्रेताओं से प्रतियोगिता से सदैव हानि उठानी पड़ती है। नंबर 8, अब मूल्य संबंधी सूचना का अभाव। मूल्य संबंधी सूचना का अभाव, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक बहुत से किसानों को विभिन्न मंडियों में प्रचलित कीमतों की सही सूचना नहीं मिल पाती। अनेक किसान तो मंडी के साथ कोई भी संपर्क नहीं रख पाते, इसलिए उन्हें व्यापारी जो भी मूल्य देता है उसे वे स्वीकार कर लेते थे। परंतु अब हालात काफी बदल गए हैं। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से किसानों को बाजार भाव की सूचना मिलती रहती है। नंबर 9, अब देखिए नंबर 9 में विपणन का अभाव, मार्केट का। नंबर 9 में लिखिए, ये पॉइंट नंबर 9, विपणन का अभाव, विपणन एवं वित्त अभाव, लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग प्रोसेस। विपणन क्रिया के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सरकारी समितियों से उपलब्ध वित्त का लाभ बड़े किसानों को ही हो सका है। छोटा किसान अब भी वित्त के लिए व्यापारी महाजन के पास जब पहुंचता है तो वह किसान को मंडी में अपना माल बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है और स्वयं ही उससे खरीद लेता है। इस प्रकार अब आपका पॉइंट नंबर 11 जो मैं नहीं लिख पाया हूँ, कपटपूर्ण पद्धतियाँ। शाही कृषि आयोग के अनुसार मंडियों में प्रचलित ये कपटपूर्ण पद्धतियाँ किसी भी प्रकार चोरी से कम नहीं है। भारत में जब कभी किसान अपना माल मंडियों में विशेषकर जो अनियमित है में ले जाता है तो वहाँ प्रचलित बहुत सी बुराइयाँ व धोखेबाजी के कारण कृषक विक्रेताओं को बहुत सी हानियाँ सहनी पड़ती है। राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी ने मंडियों में प्रचलित निम्न धोखेबाजियों की ओर संकेत दिया। और अंतिम पॉइंट इसका है नंबर 12, प्रतिकूल परिस्थितियों में विपणन, मार्केटिंग इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। बहुत समय तक भारतीय कृषि व्यवस्था ऐसी रही है कि अधिकतर किसानों को लगान का भुगतान करने के लिए उपज का एक बड़ा भाग फसल कटने के बाद तुरंत ही बेचना होता है। पिछले कुछ दशकों में देश में एक संपन्न किसान वर्ग पैदा हो गया। यह वर्ग भूमि का स्वामी है और इसकी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी उपज को बेचे। इस संग्रहालय सुविधाओं का लाभ उठाकर यह वर्ग अपना माल भी तभी बेचता है जब मूल्य अनुकूल होते हैं। दूसरी ओर छोटा किसान है जिसके पास सामान्यतः 5 एकड़ से कम भूमि है। इस वर्ग के किसान के पास उत्पादन बेचने के लिए प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य नहीं होती। कभी कभी तो छोटे किसान को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सुविधा न होते हुए भी उपज बेचनी होती है क्योंकि उन्हें ऋण वापस करना होता है अथवा लगान चुकाना होता है। ये आज आपका ये खत्म हो गया। अब देखिए अगला है कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि सरकार का उपाय। ये कल का क्लास है, कल मैं इस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।